नमस्कार भक्तों। आज हम नवरात्रि की पावन अष्टमी तिथि पर माँ के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की व्रत कथा श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनेंगे। और यह कथा परम होती है। कथा पवित्रता, तपस्या, धैर्य और कृपा का अद्भुत संदेश देती है। जो भक्त इस दिन सच्चे मन से व्रत रखकर कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के पाप, कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं और सुख शांति का आगमन होता है। यह व्रत विशेष रूप से चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि में अत्यंत फलदायी माना गया है। बहुत प्राचीन समय की बात है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या आगे चलकर पार्वती के नाम से विख्यात हुई। बाल्य काल में ही उनके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वे उन्हें ही अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। जब वे बड़ी हुई तब उन्होंने यह संकल्प लिया कि चाहे कितनी भी कठिन तपस्या क्यों न करनी पड़े, वे शिव को ही पति रूप में स्वीकार करेंगी। माता पार्वती ने वन में जाकर घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल पर जीवन व्यतीत किया। फिर समय आया जब उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया और केवल पत्तों पर निर्भर रहने लगी। धीरे धीरे उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया और केवल वायु पर ही अपना जीवन धारण किया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। तप की अग्नि और धूल के कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। वे अत्यंत कृश हो गई थी, मतलब कि काली हो गई थी, किंतु उनके संकल्प में कोई कमी नहीं आई। अतः उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती की तपस्या को स्वीकार किया और उन्हें पत्नी रूप में वरण किया। विवाह के पश्चात एक दिन भगवान शिव ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया। जैसे ही गंगा जल की धारा उनके शरीर पर पड़ी तो उनका स्वरूप अत्यंत गौर और उज्जवल हो गया। वे चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाशमयी दिखने लगी। तभी से वे महागौरी के नाम से पूजित हुईं। उनका यह स्वरूप पवित्रता और आंतरिक शुद्धता का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन तप और धैर्य से जीवन में प्रकाश आता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, यदि मन में अटल विश्वास हो तो सफलता अवश्य मिलती है। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। उनका वाहन वृषभ यानी बैल है। उनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में और चौथा वर मुद्रा में रहता है। वे अपने भक्तों को भय से मुक्त करती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। एक लोक कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब स्त्री रहती थी। उसका जीवन दुखों से भरा था। घर में कलह रहती थी, धन का अभाव था और रोग शोक ने परिवार को घेर रखा था। एक दिन एक वृद्धा ने उसे सलाह दी कि नवरात्रि की अष्टमी को माँ महागौरी का व्रत रखे और श्रद्धा से कथा सुने। स्त्री ने निश्चय किया कि वह पूरी श्रद्धा से व्रत करेगी। अष्टमी के दिन वह प्रातः उठी, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उसने घर के पूजा स्थान को साफ किया और माता की प्रतिमा स्थापित की, श्वेत पुष्प अर्पित किए, धूप दीप जलाया और खीर का भोग लगाया। दिन भर उपवास रखा और संध्या समय कथा सुनी। कुछ ही समय में उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में शांति स्थापित हुई, पति को कार्य में सफलता मिलने लगी, रोग दूर होने लगे, धीरे धीरे आर्थिक स्थिति सुधर गई। स्त्री ने समझा कि यह सब माँ महागौरी की कृपा का परिणाम है। कथा का संदेश स्पष्ट है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। माँ महागौरी
अपने भक्तों के पापों का नाश करती हैं और उन्हें नया जीवन देती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अष्टमी आत्म सिद्धि का दिन है। यह दिन मन के विकारों को त्यागने और पवित्रता अपनाने का प्रतीक है। माँ महागौरी की उपासना से क्रोध, लोभ, मोह जैसे दोष दूर होते हैं और मन में शांति आती है। व्रत विधि इस प्रकार मानी जाती है कि अष्टमी के दिन प्रातः स्नान कर श्वेत या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर माता की प्रतिमा स्थापित करें। श्वेत पुष्प, चंदन और अक्षत अर्पित करें। नारियल, खीर या हलवे का भोग लगाएं। ओम देवी महागौराय नमः मंत्र का जाप करें। दिन भर फलाहार या निराहार व्रत रखें। संध्या को आरती करें और कथा का श्रवण करें। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। छोटी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है और भोजन कराया जाता है। इससे माँ महागौरी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। माँ महागौरी हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य और तप का महत्व कितना है। कठिनाइयाँ हमें तोड़ने के लिए ही नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि हम विश्वास बनाए रखें तो हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। जो भक्त श्रद्धा से माँ महागौरी की व्रत कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन से दुख दूर होते हैं, विवाह संबंधित बाधाएं समाप्त होती हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। माँ महागौरी सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे, उनके जीवन को उज्जवल और पवित्र बनाए। यह थी हमारी आज की माँ महागौरी की 8वें स्वरूप की व्रत कथा। इसी तरह की व्रत कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।